वेलकम बैक। बांग्लादेश की मीडिया में एक एडिटोरियल छपता है। एडिटोरियल कहता है नो कंट्री फॉर माइनॉरिटीज़, यानी अल्पसंख्यकों के लिए कोई देश नहीं है। जब आप बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के हो रहे अत्याचार को देखते हैं तो समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा, फिर उसके बाद आप समझते हैं चाइना में क्या हो रहा होगा। तब आपको याद आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर नस्ल भेदी टिप्पणी झेलने वाले भारतीयों का क्या हाल है, या अमेरिका में अश्वेत अमेरिकियों का क्या हुआ होगा। सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, बांग्लादेश की मीडिया क्या कहती है। सवाल ये है कि भारत के अंदर हर छोटे बड़े मुद्दे पर ज्ञान देने के लिए इंटेलेक्चुअल्स का जमावड़ा लग जाता है, लेकिन यही लोग बांग्लादेश पर शब्द नहीं बोल पाते हैं। एक भूखा नंगा देश जिसे आज़ादी भीख में मिली, खैरात में मिली और हिंदुस्तान की बदौलत मिली, वो पिछले कुछ दिनों से अपनी औकात भूल चुका है। माइनॉरिटी माइनॉरिटी मेजॉरिटी मेजॉरिटी के खेल में रिलीजियस आइडेंटिटीज़ का ये खेल चल रहा है। मुफ्ती, मौलाना या जो लोकल मोहल्ले के एक्सपर्ट्स हैं रिलीजन के, वो बताते हैं कि कैसे कुफ्र नहीं करना है। आपको समय समय पर बताया जाता है कि कैसे बाकी लोग बेवकूफ़ हैं और सिर्फ आप ही सर्वे सर्वा हैं। 1971 में जिन्होंने बांग्लादेश भारत को समझाया वो समझेंगे कि कैसे मुजीबुर रहमान को पहला प्रधानमंत्री बनाने में भारत का योगदान रहा है। जब बांग्लादेश के अंदर रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था, बंगालियों को दोयम दर्जे का मुसलमान मानकर उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उनकी महिलाओं को रेप किया जा रहा था, लोगों को घर से निकाल कर खतना चेक करके मारा जा रहा था, उस समय बांग्लादेशियों ने भारत से मदद मांगी मुक्ति वाहिनी के तौर पे। हमने रिलीजियस पर्दों के पीछे छुपकर बात नहीं की, हमने फ्रंट पर आकर छाती ठोक कर कहा कि हाँ वी सपोर्ट योर कॉज। हम अमेरिका के सामने खड़े थे और रिचर्ड निक्सन ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द भी इस्तेमाल किए, लेकिन अंत में पता चल गया कि भारत की पावर क्या है। भारत की पावर इसलिए नहीं है कि हम भारत हैं, भारत की पावर इसके लिए नहीं है कि हम हिंदू हैं, भारत की पावर इसके लिए है क्योंकि भारत सहिष्णु है। अगर आपको भी पिछले कुछ दिनों में लगने लगा है व्हाट्सएप वीडियोस के द्वारा कि भारत असहिष्णु हो गया है, अगर आपको भी लगने लगा है व्हाट्सएप पर एक दो वीडियो के ज़रिए कि भारत के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान किया जा रहा है, तो एक नज़र चाइना के वीगर मुसलमानों पर, पाकिस्तान के हिंदू मंदिरों पर, बांग्लादेश के पूजा पांडाल पर देख लीजिए। अमेरिका में आज भी अश्वेत अमेरिकियों को बराबर के अधिकार नहीं दिए जाते हैं और उनके साथ रेशनल नस्ल भेदी टिप्पणियाँ बहुत आम हैं। ऑस्ट्रेलिया जो अपने आप को किसी धार्मिक विशेष का नहीं बताता है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा एथियस्ट लोग अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो भी गोरे और काले की चमड़ी के भेद को नहीं संभाल पाए हैं। अगर आप ये चाहें कि हिंदुस्तान को गाली दे दे, नीचा दिखा दे, भारत के प्रधानमंत्री को डेमोक्रेसी पर ज्ञान दे ले, या अल्पसंख्यकों पर 2 वीडियो के बाद ज्ञान देने लगे कि भारत असहिष्णु हो गया है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भारत कल भी डेमोक्रेटिक था, भारत आज भी डेमोक्रेटिक है और भारत कल भी डेमोक्रेटिक रहेगा। हिंदुस्तान को ज्ञान देना आसान है, लेकिन हिंदुस्तान बनना बहुत मुश्किल है। आपकी औकात नहीं है बांग्लादेश, आपकी औकात नहीं है पाकिस्तान कि आप हिंदुस्तान बन पाए। बांग्लादेश जैसे भूखे नंगे छोटे और भीख मंगे देश को मैं वीडियो में बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो महेंद्र धोनी का एक सर काट कर वीडियो फोटोशॉप के जरिए बांग्लादेशी प्रशंसकों ने वायरल किया था। बांग्लादेशियों को बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की औकात क्या थी 1971 से पहले। आपको दोयम दर्जे का मुसलमान माना गया था, पाकिस्तानियों ने आपको अपना मानने से इनकार कर दिया था। हर छोटी गंदी नौकरी में आपके लिए रिजर्वेशन उन्होंने तय कर दिया था। आपकी राष्ट्रीय भाषा बंगाली को उन्होंने हटाकर उर्दू से रिप्लेस करने का पूरा प्रयास कर लिया था। इट वॉज इंडिया जो आपके रेस्क्यू पे आए थे, और इंडिया ने ही शेख मुजीबुर रहमान को फांसी होने से भी बचाया था। हमने 16 दिन के अंदर बांग्लादेश को आज़ाद कराकर दुनिया में सबसे पहले पहचान देने वाले देशों में नाम है। हिंदुस्तान लिटरली बांग्लादेश को जन्म देकर बैठा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये दोनों ही ऐसे देश हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हमेशा धोखा दिया। लेकिन इसके बाद अगर आप ये कहें कि बांग्लादेश सेक्युलर है तो आपके ऊपर हंसी आती है। सेक्युलरिज्म का मतलब अगर जानना हो तो हिंदुस्तान के संविधान को देखेगा, लेकिन आप नहीं देखेंगे क्योंकि आपकी औकात नहीं है। भारत का संविधान ये नहीं कहता है कि हिंदुस्तान के राष्ट्र के ऊपर हिंदुस्तान के राष्ट्राध्यक्ष, प्रथम व्यक्ति, राष्ट्रपति की जात देखे, धर्म देखे, ऊंच नीच देखे। हिंदुस्तान के संविधान में सभी के लिए एकमात्र समानता है। पाकिस्तान के आर्टिकल 41 और आर्टिकल 91 को अगर आप पढ़ेंगे तो वो पाएंगे कि दोनों ही आर्टिकल ये कहते हैं कि गैर मुसलमान के पाकिस्तान का ना प्रधानमंत्री बन सकता है ना राष्ट्रपति। अगर आप कहें कि 1950 में बने संविधान के बारे में पाकिस्तान की राय बदल सकती है, तो 2019 के अंदर एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी MNA पाकिस्तान के जीवा करके हैं, उन्होंने एक बिल लाने का ट्राई किया था जिस बिल को पूरे पाकिस्तानी संसद ने एक मुश्त होकर रोका कि नहीं, पाकिस्तान किसी गैर मुसलमान को अपने राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या भारत सेक्युलरिज्म का ठेका लेके चले। भारत सेक्युलरिज्म का ठेका इसके लिए ना लेके चले क्योंकि हम हिंदू हैं, हम हिंदू बाहुल्य हैं, या हम कई हज़ार सालों से जाने जाते हैं सौम्य होने के लिए, टॉलरेंट होने के लिए, सहिष्णु होने के लिए। भारत सहिष्णु सेक्युलर इसके लिए है क्योंकि भारत अभी हिंदू बाहुल्य है। लेकिन फिर भी जब भारत की तिरंगे की बात आती है, जनगण मन की बात आती है, तो हर एक भारतीय को बराबर के अधिकार हैं जिसका सम्मान होना चाहिए।
ये नहीं हो सकता है कि बांग्लादेश के मुसलमानों के अधिकारों की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से हम भारत के मुसलमानों पर सवाल उठाएं। लेकिन ये भी नहीं हो सकता है ना कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री या बांग्लादेश की मीडिया भारत को, भारत के मुसलमानों की स्थिति के बारे में ज्ञान दे। ये भारत के मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है कि हाँ, आकर बताया जाए कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा सहिष्णु देश आज की तारीख में भी है। 140 करोड़ के देश में छोटी मोटी घटनाएं होंगी, 15 साल पहले भी होती थी, 50 साल पहले भी होती थी। डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना के आधार पर भारत के अंदर होता है, किसी और देश में नहीं। मारे जाते हैं 4000 हिंदू। भारत सहिष्णु इन सब चीज़ के बावजूद रहा है और आज भी है। अगर 2-4 घटनाओं से किसी को लगने लगा है कि भारत के अंदर असहिष्णुता बढ़ गई है, तो असहिष्णुता नहीं है, ये जस्ट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म का छोटा सा पार्ट है जो आप तक व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच गया। भारत की सहिष्णुता का अंदाज़ आप नहीं लगा सकते, बांग्लादेश नहीं लगा सकता, पाकिस्तान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। भारत दुनिया की उस कम्युनिटी का सबसे बड़ा हब है जिस कम्युनिटी का काम है वसुधैव कुटुंबकम, जिस कम्युनिटी ने सिंपल कहा है कि आप मेरे लिए रास्ता छोड़ो, मैं आपके लिए रास्ता छोड़ूंगा। बांग्लादेश जैसों का कंडेम होना चाहिए और कंडेमेशन उन लोगों की तरफ से आना चाहिए जिन लोगों के सेक्युलरिज्म का ठीकरा भारत आज तक अपने सर पर फोड़ कर बैठा है। ये सेक्युलरिज्म जिंदा रहे, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं है, दूसरी कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी रहेगी। अगर आप करेंगे पूरी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा ही होगा भारत के लिए। जय हिंद।